मौसम बारिशों का था। एक दिन छोड़कर एक दिन तो बारिश हो ही जाती। आज भी सुबह से बारिश लगी हुई थी। मम्मा चिड़िया के पास आग जलाने के लिए एक भी सूखी लकड़ी नहीं थी। मम्मा, आपने कहा था आज पकोड़े बनाएंगे। मम्मा बताइए ना, कब पकोड़े बनाने हैं? बेटी, बारिश रुकती है तो मैं सूखी लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। घर में तो एक भी सूखी लकड़ी नहीं है। थोड़ा इंतज़ार करने के बाद मम्मा चिड़िया पड़ोसन गोरी कव्वी के घर जाती है। गौरी, क्या तुम्हारे पास कोई सूखी लकड़ी है? मैंने आग जलानी है, मगर घर में एक भी सूखी लकड़ी नहीं है। ना भी चिड़िया, मेरे घर में तो सूखी छोड़ गीली भी नहीं है। कई दिनों से कालू से कह रही हूँ, मगर वो है कि बात ही नहीं सुनता। गौरी, मैं जंगल में जा रही हूँ, शायद कोई सूखी लकड़ी मिल जाए। तुम भी आ जाओ, हम दोनों इकट्ठी ही चली जाती हैं। नहीं चिड़िया, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तुम जाओ, मैं बाद में चली जाऊंगी। अभी मैंने जग्गू को चाय बना कर देनी है। चिड़िया सोचती है कि बारिश ना जाने कब रुकेगी, इसलिए वो बारिश में ही घने जंगल की तरफ निकल जाती है। थोड़ी देर बाद गौरी कव्वी भी सूखी लकड़ियाँ लेने चली जाती है। गौरी कव्वी जा रही थी कि एक बूढ़ी कव्वी गौरी को आवाज़ देती है। कव्वी, कव्वी, ये सूखी लकड़ियाँ मेरे सर पर तो रख दो। सूखी लकड़ियाँ देखकर गौरी कव्वी की नीयत खराब हो जाती है। मैं इस बूढ़ी कव्वी से लकड़ियाँ छीन कर ले जाती हूँ, ये कहाँ मुझे पकड़ सकेगी। ऐसा सोचकर गौरी कव्वी बूढ़ी कव्वी के पास जाती है। बूढ़ी माँ जी, बारिश तेज है, आपसे ये लकड़ियाँ नहीं उठाई जाएंगी। लाइए, मैं ये लकड़ियाँ आपके घर तक छोड़ आती हूँ। कव्वी बेटी, तुम इतनी अच्छी भी हो सकती हो, मैंने तो सोचा भी ना था। गौरी कव्वी लकड़ियाँ उठा लेती है और बूढ़ी कव्वी के पीछे पीछे चलती है। थोड़ी दूर जाकर गौरी पीछे मुड़ती है और अपने घर की तरफ चली जाती है। वो सामने है मेरा घर बेटी, मेरे पीछे पीछे ही आ जाओ। जब बूढ़ी कव्वी अपने घर के सामने जाकर देखती है तो पीछे कव्वी को ना देखकर बूढ़ी कव्वी रोने लग जाती है। वो कव्वी तो मुझे उल्लू बनाकर मेरी लकड़ियाँ चुरा कर ले गई। वो अच्छी कव्वी नहीं, वो तो बहुत बुरी कव्वी थी। थोड़ी देर बाद बारिश भी रुक जाती है और चिड़िया को पुराने कुएं के पास से कुछ सूखी हुई लकड़ियाँ मिल जाती हैं। चिड़िया उन लकड़ियों की गठरी बनाती है और उठाकर अपने घर की तरफ उड़ती है। चिड़िया को जाता हुआ देखकर बूढ़ी कव्वी चिड़िया को बुलाती है। चिड़िया, चिड़िया बेटी। जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया, क्या बात है? बेटी, एक कव्वी मेरी लकड़ियाँ चुरा कर ले गई है। मैंने खाना बनाना है, तुम मुझे थोड़ी सी सूखी लकड़ियाँ दे दो। माँ जी, आप तो बहुत बूढ़ी हैं, आप कैसे खाना बनाएंगी? मैं आपको लकड़ियाँ भी देती हूँ और खाना भी बना देती हूँ। फिर चिड़िया बूढ़ी कव्वी के घर में जाती है। चिड़िया चूल्हे में लकड़ियाँ लगाकर आग जलाती है। बेटी, मैंने ये चावल भगोए हुए हैं, दाल चावल ही बना लो। चिड़िया बूढ़ी कव्वी के लिए दाल चावल बनाने लगती है। कालू, कालू, उस बूढ़ी कव्वी ने जब पीछे मुड़कर देखा होगा तो बहुत रोई होगी। दुष्ट कवि, बुरी कवि, गंदी कवि, ऐसे ऐसे कह रही होगी वो बूढ़ी कमजोर कवि। अच्छा गोरी, मैंने आग जला दी है, अब हंडिया बना ले तू जल्दी से। कालू, घर में ना आलू है ना प्याज, मैं हंडिया किससे बनाऊं? केवल सूखी लकड़ियों से तो आग ही जलेगी। आलू प्याज, मैं कुछ करता हूँ। चिड़िया बेटी, ये आधे दाल चावल तुम अपने घर ले जाओ, मेरे लिए इतने ही काफ़ी है। नहीं नहीं माँ जी, आप रहने दें, मेरे घर में सब्जी है, मैं जाकर बना लूँगी। बेटी, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, अगर तुमने माँ कहा है
तुम मेरी बात भी मानो। तुम हर रोज़ मेरे घर आ जाया करो, मेरे लिए खाना बनाकर अपने लिए ले जाया करो। मेरे पास बहुत सारा अनाज और सब्जियां हैं। फिर चिड़िया एक बर्तन में दाल चावल डालकर ले जाती है। दाल चावल मम्मा, ये दाल चावल बहुत स्वादिष्ट होंगे। अच्छा, अभी गरम गरम है, आहिस्ता आहिस्ता खाना, कहीं जुबान ना जल जाए। उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। चिड़िया बाहर जाती है। चिड़िया, क्या 2 आलू हैं घर में तुम्हारे? अगर हैं तो मुझे दे दो। हाँ गौरी बहन, मैंने और मेरी बेटी ने तो दाल चावल खा लिए हैं, मैं अभी आपको आलू देती हूँ। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। चिड़िया घर से 2 आलू लाती है और गौरी को दे देती है। चिड़िया, दाल चावल तुमने कहाँ से लिए हैं? रास्ते में मुझे एक बूढ़ी कौवी मिली थी। बेचारी की लकड़ियाँ कोई कौवी चुरा कर ले गई। परेशान थी, मैंने उसे सूखी लकड़ियाँ भी दी और खाना भी बना कर दिया। उसने मुझे आधे दाल चावल दे दिए। गौरी, अब तो हर रोज़ मैं उस बूढ़ी कौवी का खाना बनाने जाया करूँगी। तो क्या वो बूढ़ी कौवी हर रोज़ तुम्हें खाना दिया करेगी? हाँ, वो बूढ़ी कौवी हर रोज़ मुझे खाना दिया करेगी। गौरी वहाँ से चली जाती है। कालू, ऐसा नहीं हो सकता। वो बूढ़ी कौवी को छोड़कर चिड़िया को खाना दे। मैं लूंगी, मैं जाऊंगी बूढ़ी कौवी के पास और मैं लूंगी खाना उससे। तुम उसे कहना कि तुम चिड़िया से अच्छा खाना बना लेती हो। दूसरे दिन बारिश फिर से शुरू हो जाती है। मम्मा, आज तो घर में खाने को कुछ भी नहीं है। चिंता ना करो गुड़िया बेटी, मैं जा रही हूँ बूढ़ी कौवी माँ का खाना बनाने, और वहीं से मैं आपके लिए भी खाना ले आऊँगी। चिड़िया जाती है और बूढ़ी माँ के घर में जाकर बूढ़ी माँ के लिए गरम गरम खिचड़ी बनाती है। बेटी चिड़िया, मेरे लिए यही खिचड़ी काफ़ी है, बाकी की तुम ले जाओ। माँ जी, सच बताऊँ तो आज मेरे घर में भी खाने को कुछ नहीं था। बेटी, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चिड़िया खिचड़ी लेकर अपने घर चली जाती है। बूढ़ी माँ कौवी खिचड़ी खा रही थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। बूढ़ी माँ कौवी बाहर जाती है। अरे, ये तो वही कौवी है जो मेरी लकड़ियाँ चुरा कर ले गई थी। माँ जी, मैं चिड़िया से अच्छा खाना बना लेती हूँ। मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना आपको बहुत पसंद आएगा। आप आधा खाना मुझे दे दिया करें और मुझसे अपने लिए खाना बनवा लिया करें। अच्छा, तो ये बात है, तुम्हारे हाथ में बहुत स्वाद है। मगर उस दिन तुम मेरी लकड़ियाँ क्यों चुरा कर ले गई थी? माँ जी, वो मैं रास्ता भूल गई थी। मैंने आपको बहुत ढूंढा, मगर आप तो आगे निकल गई थी। हाँ, मैं बूढ़ी कौवी बहुत तेज उड़ती हूँ ना। बूढ़ी कौवी गौरी को सजा देने का फैसला करती है और उससे कहती है, ठीक है, तुम अंदर आ जाओ और मेरे लिए बेसन के लड्डू बनाओ। आधे लड्डू तुम्हारे और आधे लड्डू मेरे। गौरी खुश हो जाती है और बूढ़ी कौवी के घर में चली जाती है। बूढ़ी कौवी अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती है और लकड़ी उठा लेती है। माँ जी, मैं जला लेती हूँ आग, आप आराम करें। मैं भी तुम्हारी तरह कौवी हूँ। मैं अभी बताती हूँ तुम्हें कि किसी की चीज़ चुराने की क्या सज़ा होती है। बूढ़ी कौवी सूखी लकड़ी से गौरी को मारने लगती है। बचाओ, बचाओ, कालू, कालू जी, मुझे बचाओ। जग्गू, जग्गू बेटा, ये आवाज़ तुम्हारी माँ की है क्या? हाँ पिताजी, लग रहा है मम्मा किसी से पिट रही है। ऐसे गौरी कौवी को सजा मिलती है। गौरी कौवी अपनी गाय को ना अच्छा चारा देती, ना समय पर पानी और ना ही उसकी धूप छांव का ख्याल रखती थी। यही वजह थी कि उसकी गाय का दूध बहुत थोड़ा
और बेसवाद होता, ज्यादा खालिस भी न होता उसकी गाय का दूध। पड़ोसी चिड़िया की गाय बहुत मोटी ताजी थी, क्योंकि गुड़िया बेटी गाय को घास डाल दी है। जी मम्मा। गुड़िया बेटी गाय को पानी पिला दिया है। जी मम्मा। गुड़िया बेटी गाय को छांव पर बांध दो। चिड़िया अपनी गाय का अच्छे से ख्याल रखती, इसलिए वो बाल्टी भर दूध देती। और जंगल के सभी पक्षी सुबह और शाम लाइन में लगकर चिड़िया से दूध ले जाते। माफ़ करना तोते भाई, आज तो दूध टाइम से ही ख़त्म हो गया, मैं कल रख लूँगी आपके लिए दूध। चिड़िया, मेरे बच्चे तुम्हारी गाय के अलावा किसी और गाय का दूध पसंद नहीं करते। तोते भैया, आज का दिन तुम गौरी कव्वी से दूध ले जाओ। फिर तोता गौरी कव्वी के पास जाता है। गौरी कव्वी तो सुबह से बाल्टी भर दूध, जिसमें आधी बाल्टी पानी की थी, लेकर बैठी हुई थी। कोई लेने वाला नहीं था। गौरी, एक तुम्हारा दूध है कि बिकता ही नहीं, और चिड़िया है कि उसका दूध बचता ही नहीं। मैं चिड़िया के पास दूध लेने गया था, मगर खत्म हो गया। अपनी बकवास बंद भी कर ले। चिड़िया चिड़िया गाय गाय बोले जा रहे हो, सीधे से बताओ क्या लेने आए हो? तुम यहाँ दूध बेचने के लिए बैठी हुई हो या लड़ने के लिए बैठी हुई हो? मैं दूध लेने ही आया हूँ। मैं कौन सा लड्डू लेने आया हूँ तुम्हारे पास? कितने का चाहिए? 50 का जितना आए दे दो। ये लो। ये 50 का दूध है। मैं चिड़िया से हर रोज लेकर जाता हूँ, यहाँ गले तक आता है बर्तन के। मैं तेरी ये बड़ी चोंच ही तोड़ दूंगी अगर दोबारा चिड़िया का नाम लिया तो। तोता वहाँ से चला जाता है। बेशरम, उठ जा। एक तो कोई काम धंधा नहीं करता, दूसरा उस चिड़िया की गाय से भी मेरा पीछा नहीं छुड़वाता। चिड़िया की गाय ने तेरा क्या बिगाड़ा है? सारा दिन जो भी आता है मुझे चिड़िया की गाय के ही गीत सुनाता रहता है। वो खालिस दूध देती है, वो सफेद दूध देती है, वो स्वादिष्ट मीठा, न जाने क्या क्या बोलते रहते हैं। काम तो मुश्किल है, मगर मैं करूँगा। मैं चिड़िया की गाय को ऐसे ठिकाने लगाऊंगा कि कभी नजर नहीं आएगी। मम्मा, मैं अपनी गाय के साथ नदी पर जा रही हूँ। मैं भी पानी पी लूँगी और मेरी गाय भी पानी पी लेगी। ठीक है बेटी, अपनी गाय का ध्यान रखना, इसे अकेले इधर उधर न जाने देना। गुड़िया अपनी गाय लेकर नदी की तरफ चली जाती है। मैं जाकर इस गुड़िया की बच्ची को बातों में लगाती हूँ और तुम ले जाओ इसकी गाय। फिर गौरी कव्वी गुड़िया के पास जाती है। गुड़िया गुड़िया, तुम्हारी नानो कब आएगी? नानो? मेरी नानो तो अगले महीने आएंगी और मेरे लिए ढेर सारी चीज़ें लेकर आएंगी। गुड़िया गौरी कव्वी से बातों में लग जाती है और उसकी गाय घास खाती खाती थोड़ी दूर निकल जाती है। वो है ना कबूतर का बेटा कीकी, वो कहता था कि गुड़िया की नानो गंदी है। क्या? कीकी ने ऐसे कहा? वो गंदा होगा, उसकी नानो गंदी होगी। मैं पूछूंगी उस गंदे कीकी से। ना ना, अब ना पूछना, मैंने खूब पिटाई की थी उसकी। मेरी गाय कहाँ गई? जब गुड़िया का ध्यान अपनी गाय की तरफ जाता है तो उसकी गाय वहाँ नहीं थी। होती भी कैसे? गाय को तो कालू कौवा जी रस्सी पकड़कर पुराने जंगल में पुराने कुएं के पास ले गया था। इस कुएं में हरी भरी घास है, जा खा ले। गाय बोलती है। वो इधर उधर देखती है। कालू कौवा एक मुट्ठी हरी घास की काट कर कुएं में फेंकता है। खा ले, बहुत स्वादिष्ट है ये घास, खा ले। गाय बोलती है और घास खाने के लिए आगे बढ़ती है। वो कुएं में गिर जाती है। गाय अपना मुंह ऊपर करके बोले जा रही थी, मगर वहाँ कौन था जो उसकी मदद करता? कौवा तो गाय को कुएं में गिराकर वापिस आ जाता है। काम हो गया कालू जी। हो गया, अब ना रहेगी गाय और ना बजेगी बांसुरी। मम्मा, मेरी गाय। मैं गौरी आंटी से बातें करने लगी और मेरी गाय कहीं चली गई। कहीं चली गई? बेटी, गाय तो कहीं नहीं जाती,
वो तो सीधी अपने घर आती है। दोनों माँ बेटी अपनी गाय ढूंढने निकल जाती हैं। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। शाम को जब गौरी कव्वी दूध बेचने के लिए बैठती है तो उसका सारा दूध मिनटों में ही बिक जाता है। गौरी, चिड़िया की तो गाय खो गई है, अब तो दूध तुमसे ही लेना होगा। एक लीटर मुझे भी दे दो। चल चल, निकल निकल यहाँ से, तुझे तो मैं ठेंगा भी नहीं दूंगी। मोटी चोंच वाले, चिड़िया की गाय, गाय की चिड़िया। याद करो उस दिन क्या क्या बोले जा रहे थे। तोता बेचारा शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। 1 2 3 4 5। कालू जी, पूरे 500 रुपए का दूध बिका है आज। काले दूध में 1 बाल्टी पानी की और मिला लेना, 500 की बजाय डबल हो जाएगी कमाई। वो तो मैंने पहले ही सोच लिया है। कल मैं 1 बाल्टी पानी के साथ साथ केमिकल भी मिलाऊंगी दूध में, दूध को गाढ़ा करने के लिए। गौरी कव्वी चिड़िया की गाय को कुएं में गिराकर अपने पैसे बना रही थी और उधर बेचारी चिड़िया अपनी गाय के लिए मारी मारी फिर रही थी। गुजरते हुए चिड़िया को अपनी गाय की आवाज सुनाई देती है। मम्मा मम्मा, हमारी गाय की आवाज है, वहाँ उस तरफ से आ रही है। दोनों माँ बेटी भागती हैं और पुराने कुएं के पास जाती हैं तो गाय वहाँ बोल रही थी, हमारी गाय इतनी पागल तो नहीं है जो कुएं में गिर जाए, ये काम जरूर किसी दुश्मन का है। मम्मा, अब सोचना ये है कि गाय को कुएं से निकाले कैसे। ये काम तो कोई इंसान ही कर सकता है, मुझे इंसान के पास जाना होगा। मम्मा चिड़िया जल्दी से उड़ती है। जंगल के बाहर एक इंसान क्रेन की मदद से बिजली के खंभे लगा रहा था। चिड़िया उस इंसान के पास जाती है और उसे अपनी समस्या बताती है। कृपया करें, मेरी मदद करें, मेरी गाय मर जाएगी। गाय सबकी दोस्त है, क्या इंसान क्या पक्षी। मुझे जाना होगा, मैं अभी अपनी क्रेन की मदद से आपकी गाय कुएं से निकाल दूंगा। फिर वो इंसान क्रेन लेकर चिड़िया के साथ जाता है और बहुत आसानी से चिड़िया की गाय कुएं से निकाल देता है। गाय ऊपर आते ही अपनी मालकिन चिड़िया के पंख चाटने लगती है और चिड़िया अपनी गाय को लेकर वापस घर की तरफ जाती है। जब गाय अपने घर के करीब आती है तो कालू कौवा और गौरी कव्वी बैठे दूध बेच रहे थे। गाय कालू कव्वी को देखते ही गुस्से में आ जाती है। गाय भागती है और पीछे से जाकर कालू कव्वी के एक जोर की टक्कर लगाती है। मर गया रे, मुझे बचाओ। गाय फिर से आगे बढ़ती है और कालू कव्वी को फुटबॉल की तरह इधर उधर फेंकने लगती है। गौरी तो दूध छोड़कर अपनी जान बचाकर भागती है और गाय कालू कव्वे को अच्छा सबक देती है जो कौवा हमेशा याद रखेगा।